जस्ट वेट और थोड़ा सा ज़ूम कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन में हमारी? जी, वॉइस नो स्क्रीन मैम। बोथ आर क्लियर? ठीक है। ओके। Now next question number first, what is a figurative language primarily characterized by? क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो deviation from standard meanings. Option B should be correct. Now next question, the pen is mightier than the sword. Example है metonymy का. नेक्स्ट आता है यहाँ पे एज और लाइक मिल जाए तो हमें क्या देखना है? सिमली के साथ जाना है। इमली। ठीक है, यहाँ पे हमें सिमली का एग्जाम्पल देखना है तो कुछ नहीं ढूंढना है, बस लाइक मिल गया, बस उसी पे चिपका दीजिए। ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज। ऑप्शन बी सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हमें बताना है मेटाफर, एज और लाइक हटा दीजिए, वही से सारी चीजें ला दीजिए। ओ माई लव इज अ रेड रेड रोज, यहाँ की तरह नहीं, मान ही लिया है कि आप वही हैं, फूल ही हैं गुलाब के, एकदम ताजे ताजे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। मैम यहाँ पे देखिए इसमें टेनोर। रिपीटेशन हो सकता है क्या मैम? हाँ जी, फाइव फिर से वाले बोलिए। फाइव वाले में रिपीटेशन हो सकता है क्या? रिपिटेशन, जब देखिए हमने यही तो बोला कि आपके जो ऑप्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ठीक है ना? यहाँ पे रेड रेड का रिपीटेशन हो रहा है, आरआर का रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर अलिटरेशन हो जाए या रिपीटेशन आ जाए तो डिपेंड ऑन ऑप्शन ना। ओके, ओके अकॉर्डिंग मैम, टू ओके। ऑप्शन यू कैन या। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है देख लेते हैं। देखिए हमने यही, हम बार बार यही समझा रहे हैं, यहाँ पे हम जितने भी आंसर लगा रहे हैं गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। आप लोग जब भी आंसर के द्वारा जो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अपना सेंस बेस्ड आंसर लगाइएगा। ठीक है, ये ना हो कि मैम आपने ये चीज गलत करा दिया। नो, हियर इज आई एम आंसरिंग अबाउट द ऑप्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ओके, समझ पा रहे हैं? ओके मैम, ओके। यस मैम, यस। हाँ जी, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करिएगा। आफ्टर दैट यू शुड रिप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म टेनर रिफर टू इन मेटाफर? टेनर क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है ऑफ द मेटाफर, मींस ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रेज द स्वीट किस ऑफ डेथ। अब देखिए स्वीट किस की बात की जा रही है तो कहाँ मिलेगा? ये तो ह्यूमन क्वालिटीज है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं क्या है। व्हाट काइंड ऑफ मेटाफर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रेज दैट रीड वाज टू फ्रेल टू सर्वाइव द स्टॉर्म ऑफ इट्स सॉरोज? ये किस टाइप का मेटाफर है? ये इम्प्लिसिट मेटाफर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट पार्ट सॉरी विच पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी यूज्ड मेटाफोरिकली? ठीक है ना? तो यहाँ पे मेटाफोरिकली पूछ रहा है तो नाउन हो गया, नाउन्स हो गया, वर्ब्स हो गया एंड एडजेक्टिव्स, मींस ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? व्हाट इज अ मिक्स्ड मेटाफर? मिक्स्ड, जहां पे मेटाफर को कंबाइन किया जाता है मल्टीपल व्हीकल्स के द्वारा, राइट? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। Now next question, question number 11. What is which of the following is an example of dead metaphor? Dead metaphor के example कौन से हैं? देखिए heart of the matter, क्या हो जाएगा? Heart of the matter, दिल का मामला है, वही वाला। ठीक है ना? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये डेड मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Which figure of speech refers to substating the name of something closely related? देखिए जो सब बोलते हैं ना उसके स्थान पे जब हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो मेटोनिमी होता है ना। ऑप्शन डी शुड बी करें। जैसे क्राउन के लिए, किंग के लिए हमने क्राउन यूज कर लिया, राइट? लाइक दैट। नेक्स्ट आता है विच फिगर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ पार्ट टू रिप्रेजेंट द होल? जब पार्ट और होल या होल ऑफ पार्ट की बात की जाती है सैनेडकी हो जाता है। ऑप्शन बी शुड बी करें। हम जुड़े हैं या निकल लिए हैं? प्लीज आप लोग रिप्लाई कर दीजिए। जी मैम, यस, सब जुड़े। जुड़े। ओके ओके। विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स इज पर्सनिफिकेशन? पर्सनिफिकेशन की बात की जा रही है। स्काई लोवर्ड हो गया, मटरिंग करने डिटो। लगा थंडर, सम सैड ड्रॉप्स वेप्ट होने लगा। ऑप्शन बी शुड बी करे, सारे ह्यूमन क्वालिटीज हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है व्हाट डज अ केनिंग टिपिकली रिप्रेजेंट इन एंग्लो सैक्सन पोएट्री? केनिंग को इस टाइम के मॉडर्न टाइम का मेटोनॉमी, उस टाइम का कैनिंग कहा जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज रिप्लेसिंग नेम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी शुड बी करेक्ट। जैसे वेल रोड हो गया, बोन्स हाउस हो गया, हमने इसको जब पढ़ाया था डिटेल में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं।
What figure of speech does Shakespeare use in the phrase How sweet the moonlight slept? देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, मूनलाइट स्लीप कर रहा है तो पर्सनिफिकेशन क्वालिटी P2. ऑफ ह्यूमन। गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं 17, देख लेते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब्स अ मेटाफर दैट हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल इमेजरी? जब ओरिजिनल इमेजरी को खो देता है तो वो डेड हो जाता है, डेड मेटाफर का एग्जांपल हो जाएगा। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, क्या है? इन द एग्जांपल रिंग गिवर, रिंग गिवर क्या है यहाँ पे? तो लाइक अ किंग, इसको किंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हमें एक प्रकार से मेटोनॉमी की तरह मिलता है तो केनिंग होता है, ठीक है ना। रिंग गिवर, ऑप्शन ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 में क्या है? व्हाट इज एन इपिक सिमली? इपिक सिमली क्या होता है? एक डिटेल्ड एलोबरेट कंपैरिजन होता है, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, व्हाट इज द मेटाफोरिकल व्हीकल इन समर्स हनी ब्रीथ? देखिए व्हीकल की बात की जा रही है तो हनी ब्रीथ हो जाएगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, 21 में क्या है? Which type of figurative language is used when inanimate objects are given human traits? Then C3. what should be there? C3. बहुत अच्छे, personification, good. Next देख लेते हैं 22. What kind of figurative language is the well road? अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, ये टर्म आया कहाँ था? वियोल्फ में। ये केनिंग का एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। Which figure of speech is Milton used to refer to his writing? जब मिल्टन की वजह से मैंने पूरा मिल्टन पढ़ लिया, तो क्या है एग्जाम्पल? मेटोनॉमी का। मिल्टन थोड़ी ना पढ़ लिया, हमने उनके वर्क कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आता है when the phrase gird of his loins is used, it is an example of which? इस टाइप का मेटाफर यहाँ पे दिखाना है, मिक्स्ड मेटाफर, ठीक। और रे ओके, तो आप ऑप्शन क्या मिल रहा है यहाँ पे? मिक्स्ड मेटाफर, यहाँ पे डेड मेटाफर लिखा हुआ है, इसको आप लोग मिक्स लिख लीजिएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, मिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, which of the figures uses exaggeration for emphasize? क्या हो जाएगा यहाँ पे? C. जब C. बढ़ा चढ़ा के, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विच फिगर इज यूज्ड इन द फ्रेज स्वॉर्ड स्टॉर्म? तो बात की जा रही है बैटल की, ठीक है ना, ओल्ड इंग्लिश पोएट्री की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? केनिंग। देखिए होता यहाँ पे मेटोनिमी की तरह ही है, जब ओल्ड इंग्लिश लगा दिया जाएगा तो हम केनिंग के साथ जाएंगे, और अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाएगी तो हम मेटोनिमी के साथ चले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द व्हीकल इन द मेटाफर हार्ट ऑफ स्टोन? ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार्ट ऑफ स्टोन में, तो स्टोन जो है यहाँ पे व्हीकल है, मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। दिल तो पत्थर है जी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए शुड बी करेक्ट। 28 देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच इज एविडेंट इन ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन शेड? क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक प्रकार से मेटाफर है, अगर इसको देखें, ग्रीन थॉट इज लाइक ग्रीन शेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे लाइक हमें हाइड किया हुआ मिल रहा है, मीन्स लाइक अ मेटाफर। Now next question 29. 29 में क्या है? Which storm best describes the comparison in as green as emerald? ऐसे हरे हैं जैसे कि पन्ना, पन्ना एक जेम्स होता है, सिमली हो जाएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है what kind of figurative language is present in how sweet the moonlight sleeps upon this bank? क्या हो जाएगा यहाँ D2. पे? पर्सनिफिकेशन, गुड, Personification. बहुत अच्छे। हाँ जी, बहुत अच्छे। 31 देख लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं 31 में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स हाइपरबोली? हाइपरबोली का देखिए क्या होना चाहिए? आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क। क्या ऐसा होता है क्या होमवर्क की नाप तौल के एक टन बना दिया जाए? नहीं, ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 32 में क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज द टेनर इन द मून लाइट स्लीव्स अपॉन द बैंक? हमें टेनर बताना है, तो जो मून लाइट है वो टेनर है, कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 33, 33 क्वेश्चन क्या है? यस, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ सिमली एंड मेटाफर? सिमली में क्या होता है देख लेते हैं। यस, सिमली मेक्स अ कंपैरिजन C2. यूजिंग एज, लाइक और एज, व्हाइल मेटाफर डू नॉट, ऑप्शन बी शुड बी। बहुत अच्छे। आई ऑफ निडल, ये किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है?
ये सेनेडक की है, ठीक है ना? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? व्हाट इज एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन? पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल क्या है? द फायर A1 डांस, आग नाच रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है ना? इन द फायर प्लेस, अब ये क्वालिटी तो ह्यूमन की है, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। पर भी हम लोगों